प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यद्वाणी की किताब उसका 42 अध्याय 6 और 7 वचन। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए बुला लिया है, अपने काम के लिए बुला रहा है, धर्म से बुला लिया है और अपने हाथ थाम कर हमारे रक्षा करेंगे। हमें परमेश्वर क्यों बुलाया है? प्रभु यीशु हमें क्यों बुलाया है? क्यों हमें चुना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है, उनकी प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराएं और अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मेरे प्रियो, बहुत लोग इस संसार में अंधियारे में बैठे हैं, काल कोठरी में बैठे हैं, जहाँ पे सुनसान और अंधकार है। और अंधकार मतलब पाप में बैठे हैं, रोशनी ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। वह कोठरी में है, वो बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। और अंधियारे में बैठे हैं और अंधे हो रखे हैं, सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप और हमें इसलिए प्रभु यीशु चुना है कि जातियों का प्रकाश ठहराएं। जो अंधा है, जो सत्य को देख नहीं पा रहा है, आत्मिक अंधापन जिसका है, उनका आंखों को खोलने के लिए हमें बुलाया है। जो अंधकार में है, जो अंधकार में बैठे हैं, उनको रोशनी दिखाने के लिए, रोशनी दिलाने के लिए हमें बुलाया है। और जो काल कोठरी, डार्क रूम, छोटे से जो अंधियारे से भरा हुआ कमरे में बैठे हैं, अपने जीवन को व्यर्थ जानकर, अपने जीवन के ऊपर नफरत कर कर और यह समझते हैं कि यही दुनिया है, मैं क्यों जीऊँ, उस तरफ सोचकर बैठे हैं। उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको रोशनी का रास्ता, रोशनी का मार्ग दिखाने के लिए हमें परमेश्वर बुलाया है। मेरे प्रियो, उनको रास्ता कैसे दिखाएं? प्रभु यीशु उस अंधकार से निकलने का मार्ग है। प्रभु यीशु उस काल कोठरी से निकलने का मार्ग है। प्रभु यीशु का सत्य, प्रभु यीशु का वचन जो अंधे हैं उनका आंखों को खोलता है। जब हम प्रभु यीशु का वचन को उन्हें बताते हैं और उनको
प्रभु यीशु की ओर मार्गदर्शन करते हैं। हम उन्हें अंधियारे कोठरी से बाहर निकालते हैं। वह प्रकाश पाएगा, अपना जीवन में आशीष पाएगा और अनंत जीवन का मार्ग पाएगा। मेरे प्रियो, जो अंधा है, जो आँख बंद रहता है, उनको जब सत्य के लिए उनका आँखों को खोलते हैं तो वह सत्य को देखता है। सत्य को यानी कि प्रभु यीशु को, उनके वचन को, उनका वचन में कहा हुआ सत्य को देखता है। वही सत्य है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें बुलाए गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर की ओर से बुलाए गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना का ज़रिए, प्रभु के वचन के ज़रिए और परमेश्वर का प्रेम को दूसरों को बताने का ज़रिए हम इस प्रकार के कार्य में हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु इसलिए हमें चुना है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय आखिरी वचन में इस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को बताया और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना और सिखाओ, मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु अपने वचन जो उन्होंने कहा है उसको लोगों को बताने के लिए और उनको मानना सिखाने के लिए आज्ञा देकर गया है। हम इस प्रकार कार्य करें, इस प्रकार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। वह हमारे साथ है। 5वां वचन में इस प्रकार लिखा है, यानी कि यशाया भविष्यवाणी की किताब उसका 42 अध्याय 5 वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूँ कहता है। मेरे प्रियो, आकाश को सृजने वाला और तानने वाला, उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा हमारे संग है। हमारे हाथ थाम कर हमारा रक्षा करता है। 6 वचन में इसी प्रकार लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उतना बड़ा परमेश्वर हमारे पिता है, हमारे संग रहता है, हमें बुला लिया है। हमारे हाथ थाम कर वह हमारी रक्षा करेगा और पृथ्वी में उनकी प्रजाओं का वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराएगा। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो अंधे हैं उनको आंखें खोलने के लिए और बंदियों में जो बंदी गृह में रहते हैं उनको उस बंदी गृह से निकालने के लिए, जो पाप का बंधन में, श्राप का बंधन में रहते हैं, वो जो निकल नहीं पाते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से
उस बंधन से छुड़ाने के लिए और अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालने के लिए हमें परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो बुलाया है उस काम को हम करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपके इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आकाश और पृथ्वी को सृजाने वाला सृजनहार परमेश्वर और हालेलुया तानने वाला परमेश्वर, आप हमारे साथ हो पिता, हमारे संग हो, हमारे हाथ पकड़कर परमेश्वर आप रहते हो, आप थाम कर हम हमारे संग रहते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपकी प्रजाओं का वाचा और जातियों के लिए प्रकाश बनाया परमेश्वर, हमें बुलाया, आपके काम के लिए बुलाया। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमें जिस मकसद के लिए आपने चुना, जिस मकसद के लिए आपने हमें बुलाया परमेश्वर, उस मकसद को हम पूरा करने पाएँ, अंधों का आँखों को खोलने पाएँ परमेश्वर, जो बंदीगृह में उनको छुड़ाने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकालने पाएँ। पिताजी, आपके सत्य को बताने पाएँ। जो लोग इस प्रकार के बंधन में, इस प्रकार के परेशानी में पड़े हैं, उनको आपके वचन के द्वारा, आपके नाम के द्वारा परमेश्वर उन्हें इस बंधन से छुटकारा देने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, आपके वचन के द्वारा इनको परमेश्वर रोशनी दिखाने पाएँ। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर, हमें आशीष देना, आपके नाम से सारी बात होने पाएँ। पिताजी, हमें आशीष देना, हमें बुलाया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें चलाना पिता, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही हम चलने के लिए अनुग्रह देना। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें पिता, दूसरों के लिए हम हालेलुया, दूसरों के लिए हम परमेश्वर प्रार्थना कर सकें परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। दूसरों को मार्गदर्शन कर सकें, दूसरों को आपके मार्ग को दिखा सकें परमेश्वर। हालेलुया, हमें अनुग्रह देना, हमें ज्ञान बुद्धि देना, पवित्र आत्मा हमें संभालना, हमें चलाना, हमें अगुवाई करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। सारा परमेश्वर इस बहुमूल्य वचन को आपने हमें दिया है, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। अभी तक हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सभी को आशीष देना, जो कोई भी इस वचन के लिए परमेश्वर आपके हाथों में अपने आप को सौंप रहे हैं, उन सभी को आशीष देना, बहुतायत से इस्तेमाल करना पिताजी, वो भी पिताजी बहुतायत से इस्तेमाल होने पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। अभिषेक करना परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, जो कोई भी जन हालेलुया दुख तकलीफ में पड़े हैं परमेश्वर, हालेलुया उन सबको छुटकारा देना पिता। हालेलुया, जो कोई भी जन परमेश्वर आत्मिक आँख बंद हो रखे हैं परमेश्वर, उन सबका आँखों को खोलना पिता। जो कोई भी जन अंधियारे में बैठे हैं उन सबको छुटकारा देना, जो काल कोठरी में बैठे हैं उन सबको छुटकारा देना पिता। परमेश्वर एक अच्छा सा हाल भविष्य देना पिता, उनका भविष्य को आशीष देना पिता। परमेश्वर जीने का जरिया मिलने पाए परमेश्वर, उनका जीवन को आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना पिता। हाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, उन सारे जन का तकलीफ़ को परमेश्वर दूर करना, उन्हें जिस परेशानी में फंसे हैं सारा परेशानियों से छुटकारा देना पिता, उन्हें आज़ाद करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, उनका आंसुओं को पहुँचना। जो कोई भी जन जिस चाहत लेकर परमेश्वर चिंता कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
और हालेलुया वो चाहत परमेश्वर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब पूरा हो जाए। परमेश्वर उन्हें उनका चाहत को पूरा करना पिता धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें सुरक्षित रखना, गलत संगति में फंसने नहीं देना, आपके राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया सारा बुज़ुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको आशीष देना, सुरक्षित रखना, उनके संग रहना परमेश्वर। हालेलुया बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल करना, उन्हें परमेश्वर नया बल देना, उनका परमेश्वर हड्डियों में घुटनों में ताकत देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, लंबी उम्र देना, उनके संग रहना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, वैसे ही आप करने वाले हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हालेलुया आपको स्तुति, आपको महिमा देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया इसी प्रकार आप करने वाले हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे अधिक आप करने वाले हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आप चलाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद सारा हाल दुआओं को सुना, ग्रहण किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर में कॉल करके आप प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं या टाइप करके भेज सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें गवाही के तौर पे बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।